दोस्तों बहुत दिनों से चैनल पर बैटरी इन्वर्टर और सोलर पैनल यूजर के बहुत कमेंट आ रहे हैं कि हमें सोलर पैनल की एनर्जी सही से यानी पूरी एनर्जी नहीं मिल पाती है। बहुत अधिक सोलर पैनल लगाने के बाद भी इन्वर्टर सोलर पैनल का सही से यूज नहीं कर पा रहा है और हमारे घर का लोड अधिकतर समय ग्रिड से चलता रहता है, जिससे हमारे बिजली बिल में कोई कमी नहीं आई है या जो हमारी अपेक्षाएं थी वह पूरी नहीं हुई है। तो क्या इस प्रकार की समस्याओं का कोई सॉल्यूशन है, और यदि है तो सॉल्यूशन क्या है, कैसे उससे निपटा जा सकता है? आज इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं, क्यों इस प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं और क्या उनका सॉल्यूशन है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रो नागल। और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। तो दोस्तों इस वीडियो में दो प्रकार के इन्वर्टर की बात करूंगा। पहला 24 वोल्ट में 3 kVA का सोलर इन्वर्टर और 48 वोल्ट यानी 4 बैटरी में 5 kVA का सोलर इन्वर्टर, जो इस समय अधिकतर यूज किए जाते हैं और इसी प्रकार के यूजर भी अधिक परेशान हैं। तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं कि मान लीजिए आपने 2 बैटरी लगा रखी हैं और 24 वोल्ट का कोई भी किसी भी कंपनी का ट्रांसफार्मर वाला सोलर इन्वर्टर लगा रखा है। तो दोस्तों इस प्रकार के इन्वर्टर के साथ आप चाहे 1000 वाट सोलर पैनल लगाएं या 3000 वाट सोलर पैनल लगाएं, यानी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जितनी इन्वर्टर के ऊपर लिखी गई है उतनी कैपेसिटी के सोलर पैनल लगाएं तो बराबर एनर्जी सोलर से आपको मिलेगी। अब आप सोच रहे हैं कि 1000 वाट सोलर पैनल से भी उतनी ही एनर्जी और 3000 वाट सोलर पैनल से भी उतनी ही एनर्जी मिलेगी, तो हमें 3000 वाट सोलर पैनल लगाने से क्या फायदा? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं और इसका कारण क्या है यह भी आपको बता देता हूं। तो दोस्तों यदि आपने 3000 वाट सोलर पैनल लगा रखे हैं तो सबसे पहले तो आपको यह मानना चाहिए कि जितने वाट सोलर पैनल हम लगाते हैं उतने वाट एनर्जी हमें नहीं मिलती है। उसके 2 कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि सोलर पैनल के ऊपर जितने वाट लिखे जाते हैं वह एक्चुअल में उतने वाट का नहीं होता है। कंपनियां अपने सोलर पैनल के ऊपर बढ़ा चढ़ाकर वाट लिखती हैं, यानी यदि आप 550 वाट का सोलर पैनल ले रहे हैं तो वह 500 वाट का भी हो सकता है, वह 450 वाट का भी हो सकता है। इसके अलावा दूसरा कारण होता है एनर्जी लॉस, यानी सोलर पैनल से एनर्जी चलकर हमारे घर में यानी इन्वर्टर तक आती है तो जो वायर होता है उसमें भी करंट का लॉस होता है, और जिन स्थानों पर गर्मी अधिक पड़ती है, टेम्परेचर अधिक हो जाता है, तो सोलर पैनल का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा सोलर पैनल की इफिशियंसी कम होती जाएगी। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि यदि 3000 वाट के सोलर पैनल आपने लगाए हैं तो आपको 2200 वाट 2300 वाट या 2400 वाट की एनर्जी ही मिलेगी। सबसे पहली बात तो आप अपने मन में यही बैठा लें, यानी आप अपने सोलर पैनल की 70 से 80% के बीच एनर्जी मान सकते हैं, और वह एनर्जी आपको तब मिलेगी जब आप सोलर पैनल को डायरेक्ट अप्लायंस के साथ जोड़कर यूज करेंगे। और यदि आप बीच में कोई सोलर इन्वर्टर या सोलर कंट्रोलर लगाते हैं तब आपको वह 70-80% एनर्जी भी नहीं मिलेगी, फिर आपको एनर्जी बहुत कम मिलेगी। क्यों मिलेगी उसका कारण भी आपको बताता हूं। तो यदि आप अपने सोलर पैनल की पूरी एनर्जी यानी 70 से 80% एनर्जी लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो कंसेप्ट हमने दिया है अपना घर अपनी ऊर्जा, जिसके लिए चैनल पर कई सारी वीडियो पड़ी हैं और कुछ लोग उस कंसेप्ट को यूज कर भी रहे हैं और आगे भी उस कंसेप्ट पर DC to DC यानी अपना घर अपनी ऊर्जा कंसेप्ट पर जैसे ही मैक्समोल के नाम से प्रोडक्ट आएंगे हम फिर से एक वीडियो सीरीज अपना घर अपनी ऊर्जा पर आपको देंगे। वह एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे आप बिना एनर्जी लॉस किए पूरी एनर्जी सोलर की अपने घर में यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सोलर इन्वर्टर का यूज करते हैं तो आपकी एनर्जी कहां चली जाती है, उसके कई सारे कारण होते हैं। मान लीजिए आपके पास 3000 VA का सोलर इन्वर्टर है, आपने 3000 वाट ही सोलर पैनल लगा रखे हैं, 2 अच्छी बैटरी 200 एम्पियर या उससे भी अधिक एम्पियर की बैटरी भी लगा रखी है, लेकिन एनर्जी पूरी नहीं मिल रही है। उसका कारण होता है कि जो आपका सोलर इन्वर्टर है वह इन्वर्टर MPPT टेक्नोलॉजी में है या PWM टेक्नोलॉजी में है। उसके अंदर
50 एम्पियर का एमपीपीटी सोलर कंट्रोलर कार्ड लगा है या 100 एम्पियर का एमपीपीटी सोलर कंट्रोलर कार्ड लगा है, कुछ भी है, कोई भी इन्वर्टर आपकी बैटरी को 15 से 20 एम्पियर के बीच ही चार्जिंग देता है। यानी यदि दो बैटरी हैं, 24 वोल्ट है और मैक्सिमम 20 एम्पियर से भी बैटरी चार्ज हो रही है, तो मात्र 400 से 500 वाट की एनर्जी ही बैटरी को चार्ज करने में आपका सोलर इन्वर्टर लेता है। यानी आपने बेशक 3000 वाट सोलर पैनल लगा रखे हैं, लेकिन आपकी बैटरी के अंदर 400 वाट की एनर्जी ही जा रही है। और यदि 4 बैटरी हैं और आपने 5000 वाट सोलर पैनल लगा रखे हैं या उससे भी अधिक सोलर पैनल लगा रखे हैं, तो आपकी बैटरी 800 वाट की एनर्जी से चार्ज होती है। अब सबसे पहली बात तो यही समझने की है, आप सोलर पैनल कितने भी लगाएं, अगर 2 बैटरी हैं तो 400 वाट की एनर्जी से चार्ज होगी, 4 बैटरी है तो 800 वाट की एनर्जी से चार्ज होगी। जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती जाएगी, आपका सोलर इन्वर्टर बैटरी को और भी कम एनर्जी देने लगेगा। पहले 400 वाट देगा, फिर 300 वाट देगा, फिर 200 वाट देगा और बाद में 50-100 वाट से उसको चार्ज करेगा। लेकिन सोलर पैनल आपने लगा रखे हैं 3000 वाट। क्योंकि ऐसे बहुत सारे यूजर हैं जिनके कमेंट आते हैं कि उनको दिन में कोई लोड चलाना नहीं होता, दिन में वह अपने काम से बाहर चले जाते हैं, दिन में केवल वह बैटरी को चार्ज करते हैं और फिर रात में बैटरी से एनर्जी लेने की कोशिश करते हैं और फिर कमेंट करके बताते हैं या फोन करके बताते हैं कि हमारा लोड मात्र 2 से 3 घंटे ही चल पाता है, उसके बाद हम ग्रिड का ही यूज करते हैं। और हमने सोलर पैनल 3000 वाट लगा रखे हैं या 5000 वाट लगा रखे हैं, तो हमें सोलर पैनल का कोई फायदा नहीं हो रहा है, हमारा बिल अधिक ही आ रहा है। जबकि हमने अधिक सोलर पैनल यह सोचकर लगाए थे कि अब हमारे बिजली का बिल 0 हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में यदि आप 700-800 वाट सोलर पैनल भी लगा लेते, तब भी एनर्जी आपको उतनी ही मिलती जितनी 3000 वाट सोलर पैनल लगाकर मिल रही। लेकिन यदि ऐसे यूजर भी हैं जो दिन भर भी एनर्जी यूज करते हैं, यानी रसोई में इंडक्शन भी चलाते हैं, एसी भी चलाते हैं, फैन कूलर भी दिन भर चलाते हैं, लेकिन उनको भी पूरी एनर्जी नहीं मिल पाती है, इसका क्या कारण है कि जो हमारे सोलर इन्वर्टर होते हैं, अधिकतर सोलर इन्वर्टर ऐसे हैं, उनको हमने ग्रिड से भी जोड़ रखा है, सोलर से तो कनेक्टेड हैं ही, तो ग्रिड के आने पर यानी ग्रिड के ऑन रहने पर वह हमारे लोड को ग्रिड पर चेंज ओवर कर देते हैं। यानी आपने सोलर पैनल कनेक्ट कर रखा है, बैटरी भी कनेक्ट कर रखा है और ग्रिड भी कनेक्ट कर रखा है, तो जो हमारा सोलर इन्वर्टर है वह हमारे घर के लोड को भी और बैटरी को चार्ज भी ग्रिड से ही करता रहता है, क्योंकि एक रिले के माध्यम से वह हमारे लोड को ग्रिड से डायरेक्ट कनेक्ट कर देता है। यानी जो सोलर पैनल हमारा लगा हुआ है वह बिल्कुल रेस्ट में है, उससे हम कोई एनर्जी नहीं ले रहे हैं। हम सोचते रहते हैं कि हमने तो 3000 वाट सोलर पैनल लगा रखा है, हमने तो 5000 वाट सोलर पैनल लगा रखा है, लेकिन होता क्या है कि रात के समय तो आपका सोलर इन्वर्टर ग्रिड से कनेक्ट रखता ही रखता है और यदि बैटरी डिस्चार्ज है तो ग्रिड से ही उसको चार्ज भी कर देता है। यानी पूरी रात आपके सोलर इन्वर्टर ने आपके घर का लोड भी ग्रिड से चलाया है और आपकी बैटरी को भी ग्रिड से ही चार्ज कर दिया है। सुबह होते ही जैसे ही सोलर की एनर्जी मिलना शुरू होती है, तो जो आपका सोलर इन्वर्टर होता है उसको न तो बैटरी चार्ज करनी पड़ रही है, क्योंकि बैटरी रात से ही चार्ज है, और आपके घर के लोड को भी वह डायरेक्ट ग्रिड से ही कनेक्ट रखता है। यानी आपके घर का लोड भी ग्रिड से ही चलता रहता है और हमारे जो सोलर पैनल हैं वह दिन भर रेस्ट में रहते हैं, बिल्कुल फ्री रहते हैं। हम केवल मन में सोच के रखते हैं कि हमने सोलर पैनल लगा रखा है और हमें सोलर पैनल से एनर्जी मिल रही है, ऐसा नहीं है। और दोस्तों, बहुत दुख होता है कि हमारी सरकारें भी, कुछ संस्थाएं भी इस तरफ बहुत ध्यान दे रही हैं कि सोलर पैनल की अधिक से अधिक एनर्जी का यूज किया जाए, लेकिन दोस्तों हम सोलर पैनल का यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। इसके अलावा कुछ सोलर इन्वर्टर जो अच्छी क्वालिटी के, अच्छी कंपनियों के सोलर इन्वर्टर हैं, वह ऐसा करते हैं कि ग्रिड से भी कनेक्ट है, सोलर से भी कनेक्ट है, बैटरी से भी कनेक्ट है। तो जिस समय सोलर की एनर्जी रहती है वह ग्रिड से डिस्कनेक्ट करके सोलर से आपके घर का लोड चलाते हैं। तो ऐसे इन्वर्टर को मैं अच्छा इन्वर्टर कहूंगा, लेकिन किसी समय अधिक लोड चला रहे हैं
और हमारा जो सोलर कंट्रोलर है जो इन्वर्टर के अंदर लगा होता है, एमपीपीटी सोलर कंट्रोलर है या पीडब्ल्यूएम सोलर कंट्रोलर है, उसके अंदर से अधिक एम्पियर का फ्लो होता है। और जब सोलर कंट्रोलर कार्ड के अंदर से अधिक एम्पियर का फ्लो होगा, यानी 2 किलोवाट या 4 किलोवाट एनर्जी सोलर कंट्रोलर के अंदर से आएगी, तो वह हीट होने लगता है। और क्योंकि इन्वर्टर के अंदर इन्वर्टर कार्ड पर भी और सोलर कंट्रोलर कार्ड पर भी हीट सेंसर लगे होते हैं, तो इन्वर्टर अधिक हीट दिखाकर या तो सोलर पैनल की एनर्जी को कम लेना शुरू कर देगा और या बिल्कुल ऑफ कर देगा। और फिर ऐसी स्थिति में आपका इन्वर्टर तुरंत ग्रिड पर चेंज ओवर हो जाए और फिर जो आपका लोड है और बैटरी चार्जिंग दोनों ग्रिड से होने लगेंगी। और अधिकतर सोलर इन्वर्टर को चेक करने के बाद यह देखा जाता है कि दिन में 10-11 बजे के आसपास आपका इन्वर्टर अधिक लोड होने के कारण ग्रिड पर चेंज ओवर हो जाता है। या यदि आपकी ग्रिड ऑफ है, यानी ग्रिड की सप्लाई ऑफ है या आपने ही ग्रिड स्विच को ऑफ कर रखा है, तो सोलर इन्वर्टर कुछ एनर्जी सोलर से लेने लगेगा और कुछ एनर्जी बैटरी से लेने लगेगा। बेशक सोलर से एनर्जी पूरी आ रही है, जो आपके घर का लोड है, आपके घर के लोड को सोलर की एनर्जी से चलाया जा सकता है, लेकिन इन्वर्टर पूरी एनर्जी सोलर से नहीं लेगा, कुछ एनर्जी बैटरी से उठाने लगेगा। और आपके घर का लोड बैटरी और सोलर दोनों से चलता रहेगा, आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती रहेगी और जैसे ही ग्रिड ऑन होगी, इन्वर्टर ग्रिड पर चेंज ओवर हो जाएगा और ग्रिड से बैटरी को चार्ज करने लगेगा और आपके घर के लोड को भी चलाने लगेगा। यानी मतलब कहने का यह है कि सोलर इन्वर्टर लगाने के बावजूद भी, अधिक से अधिक सोलर पैनल लगाने के बावजूद भी, यदि हमारी बैटरी ग्रिड से चार्ज हो रही है तो हमारे बिजली के बिल में कोई कमी नहीं आई। और ऐसा ही अधिकतर यूजर के यहाँ देखा गया है, पाया गया है। कुछ यूजर हाइब्रिड के नाम पर चाइनीज इन्वर्टर भी यूज कर रहे हैं, कुछ इंडियन कंपनियां भी हैं जो अपने नाम से हाइब्रिड इन्वर्टर इंडिया में बेच रही हैं, लेकिन वह सभी चाइनीज ही होते हैं। और वह चाइनीज भी ऐसे इन्वर्टर होते हैं जो बिल्कुल पुअर क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि चाइना में जो हाइब्रिड इन्वर्टर बनते हैं, जो वहां पर अच्छी कंपनियां होती हैं, जो रेपुटेटेड कंपनियां होती हैं, वे केवल अपने ब्रांड के नाम से ही इन्वर्टर सेल करती हैं। चाइना के मैन्युफैक्चरिंग वह हाइब्रिड इन्वर्टर, चाहे वह अच्छी कंपनी का है या बेकार कंपनी का है, वह चाइना के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। चाइना में टेम्परेचर 5 से 10 या 15 डिग्री सेल्सियस का रहता है, लेकिन हमारे यहाँ गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, तो सोलर की एनर्जी कम लेने लगते हैं। यानी आपने तो 3000 वाट या 5000 वाट सोलर पैनल लगा रखे हैं, लेकिन वह 900 वाट या 800 वाट या 1000 वाट ही एनर्जी ले पाते हैं। और यदि आप घर में 2 किलोवाट की एनर्जी यूज कर रहे हैं तो 1000 वाट एनर्जी ग्रिड से लेगा, 700-800 वाट एनर्जी सोलर से लेगा, आपके घर की एनर्जी की पूर्ति करेगा। यानी हाइब्रिड इन्वर्टर के नाम पर हम 1-1, 2-2 लाख रुपए खर्च कर लेते हैं, तब भी हम सोलर पैनल की 50% तक एनर्जी का भी यूज नहीं कर पाते हैं, जो कि हमारे सामने अभी एक बहुत बड़ी समस्या है कि सोलर पैनल तो हम बहुत अधिक लगा रहे हैं, सस्ते भी हो गए हैं, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि अधिक से अधिक सब्सिडी देकर लोगों के घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएं, लेकिन उस सोलर पैनल का यूज करने के लिए हमारे पास कोई अच्छा इन्वर्टर या कोई अच्छा उपकरण नहीं है। और दोस्तों, जो हमने अपना घर अपनी ऊर्जा कंसेप्ट चलाया है, क्योंकि वह कंसेप्ट बिल्कुल नया है, वह कंसेप्ट अभी धीरे धीरे लोग उसको अप्लाई करेंगे। हाँ, 4-5 साल के अंदर आप देखोगे कि अधिक से अधिक घरों में यह डीसी टू डीसी कंसेप्ट आपको दिखाई देगा और तभी हम अपने सोलर पैनल का 100% यूज कर सकेंगे। इसके अलावा हमारा एक प्रोडक्ट मैक्समोल कंपनी का MPG के नाम से आ रहा है, मैक्सिमम पावर जनरेटर के नाम से आ रहा है। उसके साथ आपको कोई बैटरी नहीं लगानी है, कोई इन्वर्टर नहीं लगाना है, उसको सीधा आपको सोलर से कनेक्ट करना है और अपने घर में
लोड चलाना। जो हमारा एमपीजी प्रोडक्ट है जो सीधे सोलर पैनल से एसी बनाकर आपको घर में देगा, आपके सभी अप्लायंस चलेंगे, उससे आप अपने सोलर पैनल की 100% एनर्जी को यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 3000 वाट सोलर पैनल लगा रखा है और आपका सोलर पैनल 2200-2300 वाट एनर्जी का जनरेशन कर रहा है, तो आप उसके साथ एमपीजी को जोड़कर घर में 2200-2300 वाट का ही लोड चला सकते हैं। प्रोडक्ट की इफिशियंसी को हाई रखा गया है जिससे अधिक से अधिक लोड चलाया जा सके। यानी दिन भर सीधे सोलर से आप अपने घर के अप्लायंस चला सकते हैं। एसी है, इंडक्शन है, गीजर है, समरसेबल है। आपके घर में जो पुराने इन्वर्टर लगे हुए हैं उन्हीं को आप यूज करके सोलर से ही अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो बहुत सारे सोलर इन्वर्टर यूजर कमेंट कर रहे थे कि हमें सोलर पैनल की एनर्जी नहीं मिल पा रही है, तो एनर्जी न मिलने का कारण तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट में आप फिर से लिखना, क्या समस्याएं आ रही हैं वह भी लिखना। बेशक कमेंट का रिप्लाई न दिया जाता हो, लेकिन सभी कमेंट पढ़ता हूं, उनको नोट करता हूं और उन पर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। अब बात करते हैं कि इस समस्या से कैसे आप निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, 100% निजात तो आपको नहीं मिल पाएगी, लेकिन अधिक से अधिक एनर्जी आपको कैसे मिलेगी, इसके लिए कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूं। उन पॉइंट को आपको फॉलो करना होगा, तभी आप अपने सोलर इन्वर्टर से अधिक एनर्जी ले सकते। सुबह ही अपने इन्वर्टर की ग्रिड सप्लाई को ऑफ करें, यानी अपने इन्वर्टर को आपने जहां से मेन सप्लाई दे रखी है उसको ऑफ करें। यह बिल्कुल सीधा तरीका है सोलर की अधिक से अधिक एनर्जी लेने का, क्योंकि जब इन्वर्टर के अंदर ग्रिड ही नहीं जाएगी तो आपका इन्वर्टर आपके लोड को ग्रिड पर चेंज नहीं करेगा, वह बैटरी या सोलर से ही आपके घर के लोड को चलाएगा। और शाम होने से पहले इन्वर्टर की ग्रिड सप्लाई को ऑन करें। दूसरा तरीका, यदि आपके सोलर इन्वर्टर में अच्छे फीचर हैं, यानी उसमें फीचर दिया गया है कि आप अधिक से अधिक सोलर का यूज करना चाहते हैं या अधिक से अधिक ग्रिड का यूज करना चाहते हैं या दोनों का यूज करना चाहते हैं, यदि इस तरीके के फीचर दिए गए हैं तो आप उसमें कंपनी के इंजीनियर को बुलाकर या स्वयं भी सेटिंग कर सकते हैं कि पहले सोलर का यूज किया जाए, फिर ग्रिड का यूज किया जाए और उसके बाद बैटरी का यूज किया जाए। और बैटरी चार्जिंग सोलर से अधिक करें, ग्रिड से बैटरी चार्जिंग कम करें। तीसरा तरीका यह है कि यदि आपका सोलर इन्वर्टर एमपीपीटी टेक्नोलॉजी में है, मान लीजिए 24 वोल्ट का इन्वर्टर है, 3000 VA का आपका इन्वर्टर है, तो इन्वर्टर के ऊपर सोलर की VOC रेंज लिखी हुई होती है। जैसे यदि 24 वोल्ट का इन्वर्टर है तो उसके ऊपर रेंज लिखी हुई होती है 40 वोल्ट टू 100 वोल्ट होगी या 90 वोल्ट होगी। तो जो सोलर पैनल की VOC इन्वर्टर के ऊपर लिखी होती है, उस VOC की मैक्सिमम वोल्ट इन्वर्टर को देने की कोशिश करें। मान लीजिए आपके इन्वर्टर पर VOC रेंज लिखी है 40 वोल्ट टू 100 वोल्ट। तो कुछ लोग क्या करते हैं, यह सोचते हैं कि 2 बैटरी का इन्वर्टर है इसलिए इस पर 24 वोल्ट का पैनल लगेगा, यानी 330 वाट या 550 वाट के यदि आप पैनल लगा रहे हैं तो उन सबको पैरेलल करके लगा ले। तो आप 2-2 पैनल की सीरीज करके यूज करें, यानी जब 2 पैनल आप सीरीज करेंगे तो सोलर पैनल की VOC 80 वोल्ट से 100 वोल्ट के आसपास चली जाएगी। तब आपके इन्वर्टर की और सोलर पैनल की इफिशियंसी भी बढ़ जाती है। हाँ, यदि आपके सोलर इन्वर्टर की VOC ही कम है, VOC ही 50 से 60 वोल्ट है, तब आप अधिक सोलर पैनल सीरीज नहीं कर सकते। तब आपको सारे सोलर पैनल पैरेलल करके ही लगाने होते हैं। और कुछ चाइनीज हाइब्रिड इन्वर्टर जो यूज कर रहे हैं, जिन पर VOC लिखा होता है 100 वोल्ट टू 500 वोल्ट, तो उनके साथ भी हम क्या करते हैं कि 2 पैनल या 3 पैनल सीरीज करके लगा लेते हैं। ऐसा न करें, आपका हाइब्रिड इन्वर्टर बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। यदि उस पर VOC 500 या 400 वोल्ट लिखा है तो उतने ही पैनल की सीरीज करें, यानी 350 वोल्ट से 450 VOC तक आप अपने इन्वर्टर को दे सकते हैं। यानी 7 पैनल, 8 पैनल या 9 पैनल सीरीज में करके तब अपने इन्वर्टर को कनेक्ट करें, क्योंकि वह इन्वर्टर अधिक एम्पियर पर वर्क नहीं करते हैं। अगर आप कम पैनल की सीरीज बनाएंगे और 3-4 स्ट्रिंग बनाकर वहां पर देंगे तो वोल्ट तो कम आएगा लेकिन एम्पियर अधिक आएगा। और वह जो चाइनीज हाइब्रिड इन्वर्टर होते हैं, जब उनको अधिक एम्पियर पर कार्य करना होता है
तो वह जल्दी हीट होते हैं और हीट होते ही एनर्जी सोलर से कम लेना शुरू कर देते हैं। उनके अंदर इस तरीके की एडजस्टिंग होती है कि यदि अधिक हीट होने लगता है इन्वर्टर तो वह अपनी कार्य क्षमता को घटा लेता है, सोलर से कम एनर्जी लेना शुरू कर देगा। बेशक आपके सोलर से 20 एम्पीयर या 25 एम्पीयर आ रहे हैं तो वह 8-10 एम्पीयर ही लेने लगेगा। उससे क्या होगा कि वह हमारे सोलर पैनल की एनर्जी को कम लेगा और ग्रिड की एनर्जी को अधिक लेने लगे। और दोस्तों, आपके द्वारा कमेंट में पूछा गया यदि कोई पॉइंट मुझसे छूट गया हो तो आप पुनः कमेंट करके पूछें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।